हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 2 का हिंदी सुरभि का पाठ 5 जो है शेख चिल्ली गया दूध लाने। यह एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें शेख चिल्ली के बारे में बताया जाता है कि वह किस तरह से आगे के सपने देखता रहता है और आखिरी में उसका कोई भी सपना पूरा नहीं होता है और जो कुछ उसके पास रहता है वह भी चला जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। शेख चिल्ली गया दूध लाने। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपए का दूध लोटे में देने को कहा। शेख चिल्ली के एक दिन क्या हुआ कि शेख चिल्ली नाम के एक बच्चे को उसकी माँ ने कहा कि आज तुम दूध ला के दो, और चूँकि वो मूर्ख बच्चा था इसलिए उसके घर के लोग भी उसको कोई काम करने के लिए नहीं देते थे। तो इसलिए उसकी माँ ने जब उसको दूध लाने के लिए कहा तो वो बहुत खुश हो गया और वो 20 रुपए ले करके बाज़ार गया। उसने दूध वाले को 20 रुपए दिए और दूध वाले ने उसके बदले में उसके लोटे में दूध डाल दिया। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। रुपए लेकर दूध वाला दूध में लोटे में दूध डालने लगा, लेकिन यह क्या, लोटा तो 10 रुपए के दूध से ही भर गया। दूध वाला बोला, अरे शेख चिल्ली, लोटा तो भर गया, बताओ बाकी बचे 10 रुपए लोगे या कुछ और दूं। तो उन्होंने जब दूध वाले ने देखा, दूध को नापा और लोटे में भरा तो 10 रुपए में ही उसका जो दूध है लोटा में फुल हो गया। और उसने कहा अब 10 रुपए बचे हैं तो इसका क्या करना है। शेख चिल्ली बोला, नहीं, मुझे बाकी 10 रुपए नहीं चाहिए। अम्मी ने मुझे 20 रुपए का ही दूध लाने के लिए कहा था, तो फिर कोई दूसरा बर्तन लाओ। लेकिन दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, मम्मी ने हमसे कहा है कि तुम 20 रुपए का ही दूध लेके आना। तो दूध वाले ने कहा तो ठीक है, 6 एक और बर्तन ले आओ। तो वो कहता मैं कहाँ से लेके आऊँ, मैं क्या जानूँ, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है। दूध वाला झल्ला कर यानी नाराज होकर बोला। शेख चिल्ली सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत लोटा उल्टा कर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। ऐसा करते ही सारा दूध वाले के बर्तन में वापस जा गिरा। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। तो वो मूर्ख तो था ही, तो उसने कहा कि अच्छा चलो, लोटा भर गया है तो एक काम करो, आप मैं लोटा उल्टा कर दे रहा हूँ तो उसकी पेंदी में जगह है, वहाँ पर भी दूध भर दो। ऐसा करने से क्या हुआ कि लोटे का जो दूध था वो पूरा का पूरा उसके दूध वाले के बर्तन में गिर गया है, और पेंदी में भी जो दूध था वो थोड़ा सा बर्तन में गया और थोड़ा सा पेंदी में आ गया। और शेख चिल्ली वो लोटा लेकर के, उल्टा लोटा लेकर के अपने घर आ गया। अम्मी ने जब शेख चिल्ली को उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है। तो उसने क्या किया, बच्चे से पूछा कि तुमने उल्टा लोटा क्यों पकड़ा है। शेख चिल्ली ने कहा, इसमें दूध है। तो अम्मी ने हैरानी से पूछा, 20 रुपए में केवल इतना ही दूध आया है। शेख चिल्ली ने लोटा पलटते हुए कहा, नहीं अम्मी,
और भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नीचे गिर गया। क्या आप भी इस तरह दूध खरीद कर लाएंगे? तो ये तो शेख चिल्ली की कहानी का आधा हिस्सा था, ठीक है। लेकिन वास्तव में शेख चिल्ली की जो दूध की कहानी है वो क्या है? शेख चिल्ली जब दूध लेने जाता है तो दूध ले करके अपने घर आने लगता है, दूध के बर्तन को अपने सिर पे रख लेता है और सिर पे रखने के बाद सोचता है कि अरे वाह, 10 रुपये का दूध इतना सारा मिल गया है। अब इस 10 रुपये के दूध को मैं बेचूंगा तो इससे मैं 20 रुपये का दूध खरीदूंगा, ठीक है। 10 रुपये के दूध को मैं 20 रुपये में बेचूंगा और फिर 20 रुपये का दूध से मैं और 20 रुपये का दूध खरीदूंगा, उसको 40 रुपये में बेचूंगा। उसके बाद दूध से ऐसे ही दूध बेच करके वैसे इकट्ठे करूंगा, उससे एक भैंस खरीदूंगा, भैंस दूध देगी, भैंस के दूध को मैं बेचूंगा, भैंस के दूध से मैं घी बनाऊंगा, घी बेचूंगा। इस तरह मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और आखिरी में क्या होता है? वो अपने सपनों में खोया रहता है, ठोकर लगती है, मटका उसके सिर से नीचे गिर जाता है और पूरा दूध बिखर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए और मूर्खतापूर्ण काम शेख चिल्ली के जैसे नहीं करने चाहिए। चलिए अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। झल्लाकर यानी नाराज होकर या खींच कर, पेंदी यानी लोटे अथवा बर्तन के नीचे का हिस्सा या तली। तो ये थे शब्द। इसके बाद अब आप देखें इसमें जो ये शब्द लिखे दिख रहे हैं, शेख चिल्ली, अम्मी, बाजार, झल्लाकर, बेवकूफ़ी, पेंदी। आप सभी बच्चों को इन शब्दों को अपनी कॉपी में 5-5 बार लिखना है। चलिए अब इसके बाद हम इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं। शेख चिल्ली किस बात से खुश था? शेख चिल्ली किस बात से खुश था? शेख चिल्ली इसलिए खुश था क्योंकि उसकी माँ ने उसे काम दिया था। लोटे में कितने रुपए का दूध आ पाया? लोटे में 10 रुपए का दूध आ पाया। शेख चिल्ली ने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा था? शेख चिल्ली ने लोटा उल्टा इसलिए पकड़ा था क्योंकि वह उसमें भी दूध भरवाना चाहता था, ठीक है। अब हम इसके लिखित प्रश्नों को देखते हैं। शेख चिल्ली कौन था? शेख चिल्ली एक मूर्ख बच्चा था। शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए दिए। अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या मंगवाया? अम्मी ने शेख चिल्ली से दूध मंगवाया। शेख चिल्ली किस बर्तन में दूध लेने गया? शेख चिल्ली लोटे में दूध लेने गया। अब है वाक्य पूरे कीजिए। शेख चिल्ली तुरंत एक खाली स्थान लेकर बाजार चल पड़ा। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए समय नहीं है। शेख चिल्ली ने दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया, ठीक है। तो यह इसके प्रश्नोत्तर थे और खाली स्थान थे। इसके बाद हम देखते हैं, हमने जैसा कि पिछले पाठ में पढ़ा था कि जिन शब्दों के उल्टे अर्थ होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए कुछ विलोम शब्द देखते हैं। मूर्ख का विलोम शब्द होता है चतुर। खुश का दुखी। झूठ का झूठा का सच्चा। जैसे झूठ का सच,
वैसे झूठा का सच्चा, खरीदना का बेचना, उल्टा का सीधा, दूर का पास। तो ये इसके अब एक गेम देखें आप, वोकैबुलरी गेम है ये। यह है कि आपको आखिरी तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? आपको करना क्या है, इसमें पहला शब्द लिखा है दूध, तो दूध के आखिरी में क्या आया है? धा धनुष का। तो आपको धा धनुष से नया शब्द बनाना है धन, ठीक है। तो धन ना आखिरी शब्द है, इससे नया शब्द क्या बना? नदी। अब आखिरी शब्द क्या है? दी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दीपक, दीपक। तो आखिरी शब्द क्या होगा? का। तो का से अगला शब्द क्या बनेगा? कलम, कलम। या अपन ले लेते हैं क से काला। तो यहाँ आखिरी शब्द क्या आएगा? ला। तो ला से क्या बनेगा? लाला। फिर ला आ गया, तो आखिरी शब्द क्या बनेगा? लाना। तो फिर ना आया, तो ना से क्या बनेगा? नाम। फिर आखिरी शब्द क्या आया? म। तो म से क्या बन जाएगा? मन। इस तरह से आप पहेली बना सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ बताएं कि जब अपन बाज़ार जाते हैं तो चीज़ों को नापते हैं और उसके बाद खरीद कर घर लाते हैं। जो पतली चीज़ें होती हैं उनको हम किससे नापते हैं? लीटर में नापते हैं। और जो ठोस चीज़ें होती हैं उसको हम किलो में नापते हैं। और जो लंबाई नापने वाली चीज़ें होती हैं उसे हम मीटर में नापते हैं। तो आलू को हम कैसे नापेंगे? किलो में। चावल को हम कैसे नापेंगे? किलो में। दूध को लीटर में। कपड़े को मीटर में। तेल को लीटर में। पानी को लीटर में। रस्सी को मीटर में। चीनी को किलो में। तो इस तरह से आप और भी चीज़ों को नाप करके देख सकते हैं। तो ये था हमारे पुस्तक का पाठ और इसमें दिए गए बर्तनों के नाम आप लोग अपने घर में अपनी माँ से, पापा से, दीदी से, भैया से पूछ करके लिखेंगे और इसको होमवर्क में अपने कॉपी में करेंगे। और इसके बाद है ये एक छोटा सा गद्यांश जिसको कि आपको पढ़ना है। मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसे मुग़ल बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के बनने में 20 वर्ष लगे थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसकी सुंदर कलाकारी देखकर लोग दंग रह जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? ताजमहल बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल बनने में कितना समय लगा? 20 वर्ष। ताजमहल देखकर लोग दंग क्यों रह जाते हैं? इसकी सुंदर कलाकारी देखकर लोग दंग रह जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ 5 ख़त्म हुआ। इस पाठ के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी PDF फाइल मैं आपको अगली क्लास में भेज दूंगा।
तब तक आप अपना पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।